हेलो हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फो विजन। आज बहुत नीट एंड क्लीन मैं भी हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लुक डिफरेंट लग रहा होगा। फिजिक्स वाला अलख पांडे जी, बहुत वीडियोस लोग बना रहे हैं और बहुत प्राउड के साथ बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन फिजिक्स वाला अलख पांडे ये है कौन? कैसे यूनिकॉर्न तक पहुंच गए? कैसे 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, वो भी टीचर। एक टीचर का पता है, सोसाइटी ना एक वैल्यू लगाती थी कि टीचर कभी करोड़पति नहीं बन सकता, टीचर लखपति बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी मतलब ये आते हैं प्रयागराज से, राइट। मेरा होम टाउन है जौनपुर, तो मुझे प्रयागराज की मेंटेलिटी बहुत पता है। और 90s का मैं भी हूं, तो मुझे पता है टीचर की वैल्यू क्या थी। आज भी गांव देहात में एक टीचर मंथली जो अर्न कर रहे हैं स्कूल या कोचिंग से, वो 3500 रुपए से लेके और 8,000 रुपए तक। और गलती से अगर किसी टीचर की जॉब 20,000 रुपए की लग जाए, तो उस गांव में वो टॉप टीचर में काउंट होते हैं, राइट। यानी 20,000 मिल गया तो वो एक अच्छे टीचर में आ गए, उनकी शादी भी अच्छी होगी। उस जगह से निकले अलख पांडे जी, उस जगह से निकला फिजिक्स वाला। कैसे बन गया? क्या इनके जैसे और किसी ने स्टार्टअप नहीं किया होगा? बहुत लोगों ने किया। कहां चले गए वो सारे धुरंधर? कहां चले गए ऑफलाइन के सारे बादशाह? उनको भी तो यूनिकॉर्न में आना चाहिए था। कुछ तो मिसिंग किया। कोई एक पर्सन आता है, फिजिक्स पढ़ाता है, फिजिक्स वाला बनता है, और वो 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन लेके इंडिया के टॉप स्टार्टअप में काउंट हो जाता है। तो इनके जीवन में जाएंगे, कुछ हाइलाइट्स देखेंगे और कुछ बेस्ट पार्ट। इनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, जब इनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप ऑनलाइन क्लास में कैसे सस्टेन किया अपने आप को, क्योंकि आपके सामने तो बहुत कंपटीशन वाले थे, राइट। तो आप और फिजिक्स में आपने अपना कैरियर बनाया, जहां फिजिक्स में ऑलरेडी अच्छे अच्छे टीचर थे। तो उन्होंने बोला कि सर, आज भी फिजिक्स में बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं अपने आप को बहुत अच्छा नहीं मानता। पहली उनकी अच्छी क्वालिटी कि वो ये एडमिट करते हैं कि मैं ही केवल फिजिक्स का अच्छा टीचर नहीं हूं, मुझसे और भी अच्छे लोग हैं। बस इनके में जिद ये थी कि बच्चों को दिल से समझाना है, बच्चों को दिल से समझाना है। इनको ये सपना नहीं था करोड़पति बन जाए, ये बड़ा एडटेक बना दे, कुछ भी नहीं। ना तो ये बिजनेसमैन है, इनका इंटरव्यू देखना, ये केवल टीचर हैं। और जब आप दिल से किसी चीज के लिए कंसिस्टेंसी बरकरार करते हैं, तो माइलस्टोन वो बन जाता है अपने आप, राइट। इनसे पूछा गया कि आपके यहाँ जो टीचर आते हैं, आजकल क्या है, जैसे पॉलिटिक्स में नेता खरीदे और बेचे जाते हैं, ऐसे आजकल ऑनलाइन टीचिंग में भी है कि कहीं टीचर कोई हिट हुआ किसी चैनल पे, लोग खरीदना शुरू करते हैं। एन अकेडमी, वेदांतु, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनसे पूछा गया, आप बताइए, क्या आपके टीचर को किसी ने खरीदा नहीं, या ऑफर नहीं आया, या आप उस डिप्रेशन में जब जाते हो, या कभी प्रॉब्लम आपको हुई? उन्होंने कहा, सर, पहले हुआ करता था। पहले क्या था कि मैं बहुत इमोशनल था, तो मैं रिएक्ट करना शुरू कर देता था जब कोई टीचर को कहीं और लेके जाता था। उसके बाद मैंने एक अपना स्टेटमेंट बनाया, कोई कुछ भी कहे उनको रिप्लाई नहीं देना। दिस इज द बेस्ट वे। जब आप बड़े होते हो ना, तो हर किसी को रिप्लाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने हर किसी को रिप्लाई दे दिया तो वो जीत गए और आप हार गए, क्योंकि उसने काम ही इसीलिए किया कि आप रिप्लाई दे दो और उसका भी नेम फेम बन जाए। नहीं, हर किसी के लिए रिप्लाई नहीं बनता। स्टैंडर्ड मेंटेन करिए अपने दुश्मन का भी, उसको रिप्लाई देना है। हर किसी को आप दुश्मन न बनाइए। जब आपका लेवल बनता है तो उसका भी क्राइटेरिया बनाओ। आप हर किसी को रिप्लाई मत दो, दुश्मन इन द सेंस जो आपके क्रिटिक्स हैं, ठीक है। तो इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा, मैं किसी ऑनलाइन स्टार को लेके नहीं आया। यानी ऑनलाइन स्टार जो इन्फ्लुएंसर, इनके पास जनता है, मान लो 50 लाख सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। इन्होंने कहा, हमने ऑफलाइन टीचर को ऑनलाइन में लेके आए। और जब ऑफलाइन टीचर ऑनलाइन में आते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैमरे में दिखता है। उनकी आंखों में एक्सपीरियंस, उनका वो जज्बात, और उनका वो पढ़ाने का ढंग। देखिए, ये टीचर जो है ना, वो हमारे आप जैसे ही है। मुझे भी कभी कभी लगता है, साला ये हार्डवेयर का बिजनेस छोड़ो और इसी में घुस जाओ पढ़ाने में। काश मुझे कोई भी एक टॉपिक अच्छे से आता होता तो आज मैं पढ़ाता, राइट। आज
टीचर की वैल्यू कितनी है वो टीचर को खुद नहीं पता। वो अपने ही उलझन में उलझे हुए हैं, अपने झगड़ों में उलझे हुए हैं, अपने डिसीजन में उलझे हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी वो बोलेंगे अरे फिजिक्स वाला इतना बड़ा बन गया क्योंकि वो ये वो डा मतलब, कुछ लोग तो कहेंगे कि मोदी जी का सपोर्ट है, कुछ लोग कहेंगे केजरीवाल का सपोर्ट है, क्योंकि इतना बड़ा कभी कोई सोच नहीं सकता। अंबानी, अडानी, जो ये कॉर्पोरेट बिजनेसमैन थे, इनके अलावा कोई बिजनेसमैन तो बना नहीं ना इतने बड़े लेवल का। कोई टीचर बिजनेसमैन बना, वो भी पढ़ा के ऑनलाइन, बहुत बड़ी बात है, राइट। इनका इंटरव्यू देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इन्होंने बताया है। आज भी ये उसी स्टाइल में रहते हैं जैसे एक इलाहाबाद का टीचर है अपना मस्त मौला। फिजिक्स वाला नाम कैसे पड़ा? इनकी सिस्टर इनको ये समझाने गई थी कि भैया ये ऑनलाइन का चोचला छोड़ो, आप थोड़ा जॉब वॉब कर लो क्योंकि पैसे की मारा मारी है। लेकिन इनको पढ़ाना था फिजिक्स, इनको पसंद था फिजिक्स, इसलिए इन्होंने एक टैटू भी पूरा वो फिजिक्स का ही कराया है हर जगह। मतलब प्यार करते हैं। इन्होंने कहा जब मैं पहली बार क्लास लिया ऑफलाइन का, तो मैंने जो पैंट सिलवाया उसमें सारे फॉर्मूलाज थे, सारे फिजिक्स के। तो बोले फिजिक्स में मैं बसता हूं, मेरा वो क्रश है, मेरा वो प्यार है, यानी वो प्यार कर बैठे फिजिक्स से। ऐसे कोई बड़ा आदमी या ऐसे कोई हिस्ट्री क्रिएटर नहीं बनता, उसके पीछे बहुत इमोशन है, बहुत एल्गोरिदम है। तो उनकी सिस्टर ने कहा छोड़ो ये करो, राइट। इन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ करना है। तो ये बैठे थे और जहां चाय पी रहे थे वहां चाय वाला लिखा था। बोले क्या करोगे? इनके माइंड में आया चलो यार फिजिक्स वाला स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, आज आप बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये कुछ अचीव नहीं कर पाते तो ये खान सर, दिव्य कीर्ति सर, ये सब हिस्ट्री क्रिएटर हैं, इन्होंने वो कर दिखाया है ना। और हमें तो इनके ऊपर प्राउड करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए कि एक ऐसे जगह से टीचर उठ के, अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो जस्ट ये 12वीं पास हैं 12वीं पास, इतनी बड़ी कंपनी डाइजेस्ट नहीं होगा ना, मुझे भी नहीं हो रहा था। चलो अचीवमेंट की बात करते हैं। अचीवमेंट की बात करें तो इनकी राइट सेलेक्टेड इन यूनिकॉर्न, ठीक है। ये डेटा देखिए गलत भी हो सकता है, इंटरनेट का है, तो आप कंटेंट के इस पे मत जाना कि डेटा सर गलत या सही है, आप इमोशन और उस पे करना। 2500 स्टूडेंट इनके सिलेक्टेड हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एग्जाम्स में, 1500 से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्टेड इन आईआईटी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी संख्या है ये, राइट। 500 टीचर्स एंड 1900 एम्प्लॉइज। आज इनके पास लगभग 2000 एम्प्लॉइज हैं। यानी एक किसी ने स्टार्टअप शुरू किया, एक किसी ने इनिशिएटिव लिया, और देखिए 1900 लोगों का घर चल रहा है, 1900 लोग इनसे मोटिवेटेड हैं, और ये संख्या जाने वाली है 19,000 तक, क्योंकि ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनका कभी ये है ही नहीं कि हम कमाएं, इनका तो ये सर्व करें, नेशन को सर्व करें, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों तक लेके आए, राइट। 500 टीचर, और इनके पास और भी फ्रीलांसर टीचर्स हैं बहुत सारे जो इनके चैनल पे आके पढ़ाते हैं, राइट। स्ट्रेटजी, फिजिक्स वाला की कुछ स्ट्रेटजी हमने हाईलाइट किया है, वो हाईलाइट पे आप थोड़ा ध्यान देना, बहुत जरूरी है। ये वीडियो मैं ये सोच के नहीं बना रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी दिल से बोल रहा हूं। ये कितने टाइम का होगा आई डोंट नो, बट आपको समझना जरूरी, अगर आप टीचर है तो। अब नहीं जागे ना ऐसे, फिर आपके गांव से कोई फिजिक्स वाला निकल जाएगा और आप उसकी भी आलोचना करते रहोगे। तो आप जो भी पढ़ाते हैं शिद्दत से पढ़ाइए। ये ऑनलाइन ऑफलाइन कैलकुलेशन कितना कमाते हैं वहां मत जाइए। एटलीस्ट 6 महीने 1 साल कंसिस्टेंसी के साथ आप कंटेंट डिलीवर करो, ऑनलाइन में कुछ करो। और आप मान लो जैसे बोलते हो ना वैसे बोलो, रबर बोलते हो रबर बोलो, रबड़ बोलते हो रबड़ बोलो, ये मत बोलो र वो, क्योंकि ये थोड़ा टोनिंग जरूर है। प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलो, हिंदी इंग्लिश जैसे आता वैसे बोलो। प्यार करने वाले हैं बच्चे, बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपके उस असलियत को प्यार करते हैं, नकलीपन को नहीं। वर्क अराउंड स्टूडेंट नीड और डिमांड, ग्रेट, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने वही किया जो बच्चों को पसंद था, इन्होंने अपने मन से नहीं किया। वो सूट बूट टाई बेल्ट लगा के वाले टीचर नहीं बने, वो वही देहाती टाइप टीचर बने, वही टी शर्ट पहने, क्योंकि इनका ये मानना था कि टीचर ना बच्चों से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब बच्चों को ये लगे यार अपने ही तो मोहल्ले के टीचर हैं ये, यार अपने जैसे तो दिखते हैं।
क्योंकि हाई सूटेड बूटेड में ना बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता टीचर से। तो इनकी ये स्ट्रेटेजी थी। नहीं है, नीड और डिमांड बहुत बड़ी बात है। नीड और डिमांड, जो डिमांड थी जो नीड थी उसी कंटेंट बनाया, उसी को सॉल्व किया। इनसे क्वेश्चन और पूछा गया था कि क्या आपके टीचर या आप कहीं फंस नहीं जाते हो किसी क्वेश्चन में? ये बोलते हैं बिल्कुल फंसता हूं, ह्यूमन हूं, गलतियां होती हैं। तो पूछा किसी ने इसको आप रेक्टिफाई कैसे करते हैं? बोला एक बार मैं फंस गया था, आधे घंटे तक मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा बच्चों से मैं कल बताऊंगा। और बोले उस पूरी रात में नहीं सोया, पूरा सॉल्यूशन देख लिया, किसी ने उस पर कभी वीडियो नहीं बनाया था, न कहीं सॉल्यूशन था, पूरी रात नहीं सोया। और नेक्स्ट डे आके मैंने, तो बच्चे इससे क्या सीखते हैं? ये भी बहुत अच्छी बात बोली कि टीचर भी गलती करते हैं, यानी बच्चा रिजेक्शन भी सीख रहा है, उस पर ओवरकम कैसे करना वो भी सीख रहा है। एक टीचर ना अपनी हरकतों से भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। अब बच्चों को क्या लगेगा, नहीं यार रिजेक्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सर भी तो फंसे थे, इतने बड़े टीचर, तो मैं हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। ये हर विन विन सिचुएशन में दिखाओ, थोड़ा स्ट्रगल भी दिखाओ कि हाँ टीचर भी स्ट्रगल करता है। इनका ये कहना है कि भैया आप लाइव क्लास में गलती करते हो, करो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन गलती करो उस रात सो मत जब तक सॉल्यूशन आपको मिल ना जाए। ये इनका स्टेटमेंट था, राइट। टारगेटेड स्मॉल सिटी स्टूडेंट्स, हमेशा इन्होंने स्मॉल सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट किया। क्यों टारगेट किया? क्योंकि इनको कोई टारगेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, राइट। अगर पेइंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। इन्होंने जो 50,000 के कोर्स थे उसको 5,000 में देना शुरू किया। अरे इनके पीछे बहुत मुहिम उठा, बहुत लोग ट्रोल करने लगे, फिजिक्स वाला तो ये है वो है वो है, सुनते रहे करते रहे, सुनते रहे करते रहे। अब बोलो, अब इनका कद इतना हो गया ना कि आप बोलोगे इनके बच्चे, इन्होंने एक स्टोरी बताया था, एक मैडम थी जो इनके यहाँ से छोड़ के कहीं और ज्वाइनिंग कर ली थी, उनकी पहली लाइव क्लास थी दूसरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ने इतना कमेंट किया कि कमेंट ब्लॉक कर दिया। बोले मुझे बुरा लगा, मैंने बच्चों को फिर मना किया ये सब ऐसे नहीं करना, लेकिन बच्चों का इमोशन है, फिजिक्स वाला की मुहिम एक प्यार है जो इनसे करते हैं, राइट। टीच विथ इमोशंस, बहुत ही बढ़िया, ये टीचर के लिए है। अगर जिस टीचर ने इसको पकड़ लिया, जिस टीचर ने इसको समझ लिया, वो यूनिकॉर्न तो नहीं लेकिन अपने में एक ब्रांड जरूर होंगे। टीच विथ इमोशंस, नॉट विथ टू मच प्रोफेशनलिज्म। देखिए प्रोफेशनलिज्म को मैं कंडम या डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप की ऑडियंस क्या है, राइट। अगर आपकी ऑडियंस, पहले जज करो आप, क्योंकि अगर आपका ऑडियंस बिजनेसमैन है तो आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 शहर से आता है, वहां से आता है, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से रहना है, ज्यादा टाई बेल्ट सिस्टम में मत पड़ो, अदरवाइज बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। टीच ऑनलाइन एज यू टीच ऑफलाइन। वाह, आप समझो ये पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया आपको फिजिक्स वाला का। टीच ऑनलाइन एज यू टीच ऑफलाइन। अगर मैं ऑफलाइन में ऐसे करता हूं कोई बात नहीं है, ऑनलाइन में भी कर दो, दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे को चौक से आप ऐसे मारते हो तो कैमरे को भी चौक से ऐसे मार दो। अब राहुल समझ को मार दो, कीर्ति समझ के मार दो, मार दो। इंजॉय योर बिहेवियर, इंजॉय योर जर्नी। ये आर्टिफिशियल नहीं है कि मैं ऑफलाइन में बहुत हंसता हूँ, बहुत मजाक करता हूँ, और ऑनलाइन आने के बाद हेलो बच्चों कैसे हो आज, मतलब बच्चे नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। आप टीचर में अद्भुत शक्ति, उसको समझिए, उसको पहचानिए। और अच्छी बात यह है कि छोटे शहर के टीचर आज टॉप लेवल पे पहुंचे। जैसे खान सर की बात करें, फिजिक्स वाला की बात करें, ये एक ऐसे शहर से निकले हैं ना, अगर ये यूट्यूब पे फेमस ना होते तो आप इनसे मिलना भी पसंद नहीं करते। मैं गारंटेड लिख के देता हूं, इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। ये जहां रहते हैं आज ये स्टार हो गए तो उनके साथ हम सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ बातें करना चाहते हैं। तो आप अभी भी टाइम है, करिए। देखो मुझे भी जो समझ में आया इनके लिए बोला मैंने, ये नहीं सोचा कि कहाँ सही बोल रहा हूँ कहाँ गलत बोल रहा हूँ, क्या करना है, आई डोंट नो। जो आता है कैमरे को दोस्त बनाइए, अच्छा सेटअप लगवाइए। अच्छा सेटअप मतलब जैसे मैंने वीडियो बनाया, और यही अगर सेटअप अच्छा नहीं रहा होता, कैमरा अच्छा नहीं होता, लाइटिंग अच्छा नहीं होता, पैनल अच्छा नहीं होता, तो क्या है, वीडियो तो बनता लेकिन वो एसेट्स नहीं बनता, लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता, कुछ टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाता, राइट।
तो यही कुछ खास इनके स्ट्रेटजीज, बाकी इनका इंटरव्यू जाके देखिए आप। बड़ा बिजनेस भारत शो पे आया है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लिया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पुटअप किए हैं, ठीक है, जाके वहाँ पे देखिए, बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। बाकी स्मार्ट इन्फोविजन हम लोग कंप्लीट स्टूडियो सेटअप्स एंड ऑनलाइन, और अब हम एज अ ग्रोथ पार्टनर भी आपके साथ आने वाले हैं। आपको हम इनिशियल डेज पे ही बताएंगे कैसे आपको स्टार्ट करना है, किन किन स्टेप्स के साथ आगे जाना है, ठीक है। आपके सिलेक्शन में, आपकी हर एक चीज़ में हम एज अ दोस्त, एज अ टेक्निकल दोस्त हम आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।